कांग्रेस का आकलन हो सकता है, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर फेंकने की इजाज़त नहीं होती है। आज जो स्थिति कांग्रेस की है, कहने को तो उनके घर का झगड़ा, लेकिन उनके घर के झगड़े की जो सीधी सीधी जो हालात हैं, घर के झगड़े कारण जो उत्पन्न हुई हैं स्थितियाँ, उससे राजस्थान का शासन प्रभावित हुआ है। कोई भी अस्थिर पार्टी, अंतर्द्वंद से जूझती हुई पार्टी लोक कल्याण का शासन नहीं दे सकती। वो सत्ता में आए थे 2018 में, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। उसके बाद उनका हलाकामान सोता रहा। 4 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी लीडरशिप का निर्णय नहीं किया। राजस्थान, हिंदुस्तान में 5-5 भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, पत्ता नहीं हिला। और एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए इतनी मशक्कत हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सियासी पाखंड करती है उसमें जब कार्यक्रम होता है ना सर, जब कार्यक्रम होता है ना तब यही होता है। चल गया। अरे यार तुम किसी बातें करते हो, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी। चाणक्य स्टूडेंट लाइब्रेरी, लंका गेट रोड पर यस बैंक के नीचे, बूंदी, राजस्थान। बूंदी मोबाइल शॉप, द सिटी सेंटर, बहादुर सिंह सर्किल, नेनवा रोड, बूंदी, राजस्थान। वेलकम टू फैक्ट्री आउटलेट सेल, पता होटल हनी, कृष्णा मैरिज गार्डन, बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का हुआ भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधिवत पूजा अर्चना करके किया गया। भूमि पूजन के दौरान पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, बूंदी विधायक अशोक डोकरा, के पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष शीतललाल राणा, जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल एवं शहर अध्यक्ष महावीर खंगार आदि मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद पूनिया ने भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बूंदी सीमा में प्रवेश करते ही जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर माला व पुष्प वर्षा, तलवार भेंट करके स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान बूंदी जिले के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य गण, वार्ड पार्षद गण, हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के स्वागत सत्कार की होड़ के लिए कुछ मंडल अध्यक्षों में नाराजगी दिखाई दी और एकांत में जाकर खड़े हो गए। बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष एवं के पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने सभी को मनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करवाया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे वाइड एंगल आ रहा है।
हमारे राजस्थान के सब लोग पीछे ओम स्वस्तिरेन्द्रो वृत्रवाः स्वस्तिनभूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनतारशिवरिश्रेणी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु त्रिकटश्वामरुका विश्वमातरो शुभं जावानुदेवजन्मयः अग्निजिह्वामावसूरचक्षुर्विश्वेनुदेवा अवसादवन्या भद्रकणे देवावलम्ब सेवाक्षेमीर्द्राः पीछे करेंगे पीछे उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि ईश्वरपादपङ्कजं हरि ओं महागणानन्त्वा भवामहे प्रियानन्त्वा प्रेमदिगं भवामहे निधीनान्त्वा आहं जानि गर्वदमातु जाति गर्वदं वन्दे पियं बालिके नमामि कृष्णं ससस्तजुगसुपत्रिकां कां वीरवासनं नीचं टीका कुंभा प्रयोजन योजन बालिका मसीहा वाटे पुष्पाकरं समर्पयामि सर्वोपचारिकं संपूज्य पंचोपचारिकं पूजनं धूपं दीपं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यन्निर्दिशेताञ्च आरम्भक्षरोजनयज्ञपरिगीयतां उपादायताम्बुलबीजं समर्पयामि इदं परम्परा निरुक्तापिनं पुरतस्तव दीर्घसदावाप्ते भवे जन्मं जन्मनि इदं समर्पयामि श्रीपदासुमनोदाः पंचोपचारिकं पूजनं गन्धादीसं पूजनं महा ये चिन्ह के 5 पत्थर अंगूठी का लगा लीजिए पंचलोकपाल पीछे 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 चेंज पीछे माता मनमान लियो लाल जी राणा साहब से निवेदन करूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पट्टा धारण कराकर साफा धारण कराकर भाई साहब कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे महापुरुषों के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर भारत माता के चित्र पर भारत माता की छोड़ो जाओ स्वागत करें साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब काड़ू जी, कुंज बिहारी जी, कमललाल जी, हेमराज जी, ओम प्रकाश जी, इनसे भी आग्रह है। साथ ही हमारे स्वागत करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब डॉक्टर सतीश पुनिया जी का, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी एक समावेश दिखंगा के नेतृत्व में उनकी हो गया भैया, हो गया, चलिए खाली करें, मेरा पूरा आग्रह है कि मंच खाली करें। महिला बोलने के बाद अशोक शर्मा, अशोक कन्यालाल जी, मीरा, राजेंद्र जी, सुमन जी,
हो गया आपको पता नहीं हो गया बूंदी विधानसभा के सभी मंडल आपको थोड़ी गिराओ चलिए भैया हो गया ना आपका उधर जाइए भैया हो गया ना आपका हो गया ना भैया आपका आपको अच्छा लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था? देखो कितने लोग विरोध में हैं। अब लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान होना चाहिए। बजाओ जोर से ताली। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सामने सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बूंदी जिला जिंदाबाद, कार्यालय निर्माण जिंदाबाद, पूर्व विधायकगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, सभी पार्टी के धुरंधर नेतागण और मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जोरदार ताली बजाओ एक बार। अब बूंदी में हाडी रानी की धरती पे यही जोरदार होती है। इस जोरदार से तो मजा नहीं आएगा। मोदी जी को सुननी चाहिए ना, ताली कार्यालय बन रहा है। नड्डा जी को सुननी चाहिए, जोरदार बजाओ। अब अपन बहुत ही मुबारक मौके पर आए। बहुत विधि विधान से पूजा हो गई। आपने जब कभी घर बनाया होगा तो आपको खुशी हुई होगी। कोई ऐसा है कि जिसको तकलीफ हुई हो? खुशी हुई? अपना घर कौन सा होता है? सबसे प्यारा पार्टी अपना परिवार है। और परिवार के पहले बूंदी में टापरा भी नहीं था। और अब जोरदार आलीशान भवन बनेगा, परिवार का घर बनेगा, सुंदर बनेगा, तो आनंद आएगा। अभी तो मुझे तो इस जगह को देख के मैं डोगरा साहब को कह रहा था, डोगरा जी कह रहे थे कि मैं जिलाध्यक्ष था तो ये जमीन पसंद करी थी, उसी समय खरीदी थी। तो डोगरा जी के लिए, खरीदने वाले के लिए तो ताली बजाओ। अब खरीदी डोगरा जी ने, नेम प्लेट पे नाम किसका लगेगा? शीतल जी। क्या तकदीर लिखा के शीतल जी के लिए जोरदार बजाओ। जिनकी तकदीर ऐसी जोर मारती हो। और अभी पंडित जी तो मंत्र बोल रहे थे और मैं इनके तिलक कर रहा था। तो तिलक करवाने की होड़ हो गई कि भाई अध्यक्ष जी से तिलक कराएं। इनको ये पता नहीं था कि ये तिलक कैसे हो रहा है। मैंने कहा इस तिलक की कीमत कम से कम न्यूनतम 5 लाख रुपए, अधिकतम 50 लाख। आधी भीड़ तो वैसे ही छट गई। उन्होंने कहा भाई साहब बाद में करवा लेंगे, अभी तो मूड नहीं है। लेकिन मैं बूंदी पहले भी आया हूँ, अलग अलग कारणों से आया हूँ, अलग अलग कार्यक्रम में आया हूँ। लेकिन आज जो मुझे आत्मिक खुशी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी काम करने की पद्धति में, हमारे काम करने के तरीके में, हमारी पार्टी को 303 से 303 तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति का योगदान है उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। और उसके पीछे संगठन की रचना को खड़ा, मित्रों, केवल बूंदी नहीं, हिंदुस्तान के 600 जिलों में इसी तरीके के सुंदर और सुसज्जित कार्यालय बनाए। अब अखबार वाले ने मेरे से पूछा कि आप तो कार्यालय बना रहे हो। मैंने कहा उन्होंने अपने घर बनाने में लगा दिया सारा काम। उनके कार्यालय बनते कैसे? तो इसी जुगाड़ में रहते थे, अपना घर कैसे बने। और हमारा घर ये है। और इसलिए आज बहुत ही शानदार मौका है। और इसलिए मित्रों, मैं समझता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं विचार को समर्पित हैं, परिवार हो तो वो काम करते हैं। मेरी बगल में वो बूंदी के मंडल अध्यक्ष जी बैठे थे, खूब खुश हो रहे थे। मैंने कहा भैया हमारे तो बूथ का अध्यक्ष और मंडल का अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष मेरे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही है। तो ये नीचे हल्ला कर रहे थे। मैंने कहा बोले मंडल अध्यक्ष माड़ा नहीं पहने। काका जी, मैंने कहा तो मैं भगवान सबसे पहले तुम्हारी पहने और किसके पहने?
तो इसलिए अभी मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपको कि एक अच्छे कार्यक्रम के हम साक्षी बने मित्रों। हमारे काम करने के तरीके आवाज आएगी, एक एक करके बोलो। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यक्रम, एक कार्यालय की कमी थी, वो आज पूरी हो रही है। और इसलिए मैंने इसीलिए कहा कि बूंदी खूब आया, लेकिन आज जो मुझे गर्व है, जो आनंद है, वो दुगना हो गया। तो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, जो लोग होते हैं, खूब सारे लोग कहते हैं आज बहुत भीड़ आई। भीड़ कभी भी संगठन नहीं होता, वो हमारे परिवार के मंदिर की तरह होता है, जहां हम सब लोग रोजमर्रा की पार्टी की, संगठन की गतिविधियों में चलाते हैं। और ये जो सारे 5 क्या बताए, मेरा दावा है शायद ही देश नहीं दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक संगठन होगा जो इससे, और इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन 29 मार्च 2015 के बाद आज भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ सदस्यता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मित्रों, 21 अक्टूबर 1951 को 3% वोट और 3 लोकसभा की सीटों से शुरू हुए थे। हम विपक्ष में थे और वो जमाना था जब लोग कहते थे कि देश पर राज करने का हक कांग्रेस पार्टी को ही है। इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी में भी राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। और उस जमाने के अंदर जब नेहरू जी की तुलसी बोलती थी, तब विपक्ष का दिया जलाना कोई आसान काम नहीं था, एक बड़ा काम है। लेकिन आज मैं श्रद्धा से याद करूंगा जिनके सामने हमने दीपक जलाया, उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विपक्ष का दिया जलाया। और मित्रों, केवल दिया नहीं जलाया, दुनिया का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो शायद कोई बिरले उदाहरण मिलेंगे कि जब किसी दल का अध्यक्ष अपने दल की नीतियों के कारण, देश की एकता और अखंडता के कारण अपने आप को बलिदान कर दे। और हम नारे लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। दुनिया में कोई इतिहास नहीं मिलता कि कोई पार्टी का सरपरस्त अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे, शहीद कर दे। लेकिन उस विचार की, संगठन की, उस रीति नीति की, विचारधारा की, उनके नेतृत्व की ताकत देखिए कि जिस देश की एकता और अखंडता के लिए देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, उस नारे के साथ उस विकट परिस्थिति में लड़ने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज की हुकूमत के अमित शाह जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी जब 370 को खत्म किया और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराया। इसलिए विपक्ष से लेकर विकल्प तक की उस यात्रा में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, समय निकल जाएगा। अभी मैं जब आ रहा था तो कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। भगवान राम की पवित्र भूमि पर, राम जी के स्थान पर, राम जी के मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष और लाखों लोगों का बलिदान। लेकिन भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का और भगवान राम की महिमा के मंडन का काम किसी ने किया? तो बोलिए, किसी ने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, यही तो नया बदलता भारत है। इस देश में 55 वर्षों तक राज करने के बाद मुझे कई बार तरस आता है। कल जयपुर में शांति धारीवाल जी ने एक सड़क का नाम रखा भारत जोड़ो। तुम्हारा काम तो तोड़ने का था, जोड़ने कब से लग गए?
भारत और पाकिस्तान का विभाजन कांग्रेस की महत्वाकांक्षा से ही हुआ। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। पहले राजस्थान में अपनी पार्टी को तो जोड़ लेते थे। फिल्म के गाने की तरह हो रही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कि यहां गिरा एक वहां गिरा। मित्रों, जिन्होंने देश को जोड़ा, जिन्होंने देश को अराजकता के जंगल में धकेला, जो परिवार वंश भ्रष्टाचार वोट बैंक तुष्टीकरण ये राजनीति करते रहे, 55 वर्षों तक उनके खाते में, श्रीमान मेनन जब रक्षा मंत्री थे नेहरू जी के उस जमाने के जीप घोटाले से लेकर, बोफोर्स के तोप घोटाले से लेकर, पनडुब्बी से लेकर, कोयले से लेकर, तरंगों से लेकर, इतने सारे घोटाले उनके नाम। इस देश में सबसे ज्यादा बार सरकारें, 100 से ज्यादा बार उन्होंने गिराई, आपातकाल इमरजेंसी उन्होंने लगाई, सर्वाधिक दंगे उनके कार्यकाल में हुए, सबसे ज्यादा हत्याएं उनके कार्यकाल में हुई, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं उनके कार्यकाल में हुई। बोलकर उनके जीवन को बदलने का काम किया, 3 करोड़ लोगों के सर पे छत देने का काम किया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला देने का काम किया, 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय की सौगात देकर भारत के स्वच्छ भारत मिशन को ताकत दी। इसलिए सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नेतृत्व जब मजबूत होता है तो देश की साख बढ़ती है, स्वाभिमान बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। और इसलिए ताजा ताजा उदाहरण, रूस और यूक्रेन का युद्ध, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उस रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत के 25,000 लोग फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, वायुसेना के विमान भेज दिए, केंद्र सरकार के मंत्री पड़ोसी देशों में भेज दिए, लेकिन आने की जोखिम तो वहां बसे हुए भारतीयों की अपनी थी। किस तरीके से संविधान का, तिरंगे का, भारत माता का, वंदे मातरम का मान होता है। मेरे क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का एक मेडिकल का विद्यार्थी यूक्रेन से जब सकुशल आया तो मैंने पूछा, यार तुम आए कैसे? वहां तो गोलीबारी थी, बमबारी थी। उन्होंने कहा कि हम सुनते थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की साख ऐसी बढ़ा दी कि कोई हिंदुस्तान के लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमने कहा, जिंदगी से तो क्या पता जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कपड़े का सफेद टुकड़ा लिया, उस सफेद कपड़े को तिरंगे से रंगा और हिंदुस्तान के तमाम विद्यार्थी उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले यूक्रेन की, एक चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई, हिंदुस्तान के सारे लोग सकुशल हिंदुस्तान की धरती पर आ गए। यही साख होती, यही स्वाभिमान होता है। दूसरी तरफ राजस्थान की स्थिति देखिए। मित्रों, पिछले 4 वर्षों में 2018 में 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे, उसका आज तक ही फैसला नहीं हुआ। राजस्थान के किसानों को ठगा कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, 60 लाख किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगारों को कहा कि हम तुमको नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 32% राजस्थान में। 7,97,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार देखे, उसमें भी 6,337 घटनाएं सिर्फ बलात्कार की। उसमें 17 बलात्कार रोज और 7 हत्याएं रोज होती। हर 12 किलोमीटर पर एक अधिकारी और कर्मचारी पकड़ा जाता। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है।
अस्पताल में डॉक्टर नहीं और स्कूल में मास्टर नहीं। किस तरीके से पानी की हालत खराब है, बिजली की खराब है। इस राजस्थान को अराजकता में धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं बूंदी जिले के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, अब समय ज्यादा बचा नहीं। एक तरफ हमने शिलान्यास किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का। मैं आज बूंदी जिले के जाबाज कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, इस हाड़ी रानी की धरती से 2023 में कांग्रेस पार्टी की विदाई का भी आगाज इस बूंदी जिले की धरती से हो जाना चाहिए। और जो मैंने खूबियां बताई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचार के साथ, नीति के साथ, सिद्धांत के साथ लोक कल्याण का काम करती है, ये कार्यकर्ता को एक गर्व होता है, उसको ताकत और स्वाभिमान होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 2023 और 2024, 23 में 2/3 बहुमत और 24 में 25 की 25 लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग भेंट करें। यही मिशन लेकर, यही आगाज लेकर, यही मंशा लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे अच्छा लगा इतनी बड़ी संख्या में, बहुत थोड़ी सी सूचना पर, एक केवल कार्यालय के शिलान्यास पर इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जब परिश्रम की पराकाष्ठा करता है तो किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होता है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, हमें किसी सियासत की षड्यंत्र की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के पसीने से ही कांग्रेस पार्टी बहकर निकल जाएगी इस राजस्थान की राजनीति से। तो मैं आप सबको, जिलाध्यक्ष जी और हमारे तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ मंच पर साक्षी बने हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन नीचे बैठे हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, जिसको आनंद होगा कि आज उसके कार्यालय का निर्माण होने जा रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे से पहले बहुत भाषण होने थे और मेरे से अच्छा बोलने वाले हैं सभी लोग, पर मेरी मजबूरी है कि मैं पार्टी का 24 घंटे का सिपाही हूं। मुझे कोटा के बाद चित्तौड़ जाना है। इस तरह बेइज्जती थोड़ी कराएंगे मंडल काम करते हैं। सारी सारे नेता वो मतलब जब कार्यक्रम होता है ना सर, जब नहीं रखेंगे तब लोग यही होता है। चल गया गुंडी वालों ने एक किस्म क्या। अरे यार, तुम किसी बातें करते हो, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कार्यक्रम में मंडल कार्यक्रम में सम्मान करवाया अपने मंडलों का। मंडल शर्म तो इस जिला कार्यकारिणी को आनी चाहिए। सुनो यार, कोई संशोधन आज दिन तक हुआ ही नहीं, आज कर रहे हो क्या संशोधन है? ये बताइए। और इंदौरी के मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि कृपया मंच पे बता हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी कोई नाराजगी इस बात से बात हो। आप लोगों ने मीडिया ये करिया नहीं, मीडिया काम से लोग जो करेगा जाने दिखा वो काम से। एक बात बताओ भाई साहब, साफ से तुम्हें आपसे खाता नहीं खाता मीडिया को बात तो मान लो। चलो चलो हमेशा ही सबको बना भाई साहब का आग्रह है कि आज यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि सभी कम से कम लोग का
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुला कर उनके परिवार को पार्टी से जोड़ने का काम कार्यकर्ता करेंगे। भाई आप हाथ नीचे रखो यार, आपका हेलो तो नीचे ही छोड़ो नीचे अरे चेयरमैन साहब बैठ जाओ तो भाई साहब मोबाइल वाला भाई साहब पीछे आ जाओ और जल्दी अरे मोबाइल नीचे कर लो ना भैया। आप भाजपा कार्यालय कब्जे से लेना भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्य संरचना के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। उसमें पार्टी की अपने कार्यकर्ता, उसकी ताकत है, उसकी विशेष कार्य पद्धति है, कार्यक्रमों के जरिए अपने नीतियों को जनता तक पहुंचाती है। हम लोग कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पूंजी से कोष खड़ा करते हैं और कार्यकारिणी से कार्यक्रमों का हम लोग विधिवत रूप से क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन उसके लिए जो एक सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्थान होता है, जिसकी महिमा होती है, वो हमारा कार्यालय होता है। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया कि पूरे देश में ऐसे 600 से भी ज़्यादा कार्यालयों का निर्माण हो। राजस्थान में 33 प्रशासनिक जिलों में लगभग 25 जिलों में या तो कार्यालय पूरे हो गए या उनके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मुझे आज खुशी है कि हाड़ौती के इस प्रमुख कस्बे बूंदी में आज पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जो पार्टी के दैनिक गतिविधियों को तो गति देगी ही देगी, लेकिन भविष्य में पार्टी के प्रचार को, पार्टी के प्रसार को नीचे तक ले जाने में कामयाब होगी। तो आज मैं बूंदी जिले के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उनका बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छे यज्ञ की शुरुआत हुई है, जो आने वाले समय में पार्टी को इस क्षेत्र में ताकत देगी। भाई साहब, प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या कांग्रेस में कलह चल रही है, कांग्रेस ये भी कहती है कि भाजपा जो है विपक्ष का पूरा किरदार नहीं निभा पा रही है। ये तो उनका सोचना है, लेकिन पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से सरकार के खिलाफ सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पराक्रम किया, कोरोना जैसी विभीषिका में सेवा का पराक्रम किया, कांग्रेस का आकलन हो सकता है, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर फेंकने की इजाज़त नहीं होती है। आज जो स्थिति कांग्रेस की है, कहने को तो उनके घर का झगड़ा, लेकिन उनके घर के झगड़े की जो सीधी सीधी जो हालात हैं, घर के झगड़े कांड जो उत्पन्न हुई स्थितियां, उससे राजस्थान का शासन प्रभावित हुआ है। कोई भी अस्थिर पार्टी, अंतर्द्वंद से जूझती हुई पार्टी लोक कल्याण का शासन नहीं दे सकती। वो सत्ता में आए थे 2018 में, राजभवन में 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे, उसके बाद उनका अलाकामान सोता रहा। 4 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी लीडरशिप का निर्णय नहीं किया। राजस्थान, हिंदुस्तान में 5-5 भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, पत्ता नहीं हिला, और एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए इतनी मशक्कत हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सियासी पाखंड करती है, उसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, वो मकान भी एंटरटेन कर रहे हैं, वो दफ्तर भी एंटरटेन कर रहे हैं, सुरक्षा भी ले रहे हैं, भत्ता भी ले रहे हैं, वेतन भी ले रहे हैं, तबादलों की सूची भी निकाल रहे हैं, तो कृपया ये स्पष्ट करें, या तो ये पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था, हकीकत है, तो इन इस्तीफों को स्पीकर को स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए। आज राजस्थान की जो स्थिति है, अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, इन सारी परिस्थितियों की दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये अंतर्द्वंद इस बात का संकेत है कि 2023 और 23 के बाद हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी राजस्थान से विदा होगी। भाई साहब, बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि जो राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई थी, वो एक बार फिर से बैकफुट पे जाना पड़ा है गहलोत जी को। सचिन पायलट जी का मुख्यमंत्री के लिए नाम सामने आता है, दोनों ही गुमराह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या माने इसको? इससे मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा ठगी हुई कोई है तो राजस्थान की जनता है। 4 वर्षों में जो अराजकता हुई, आज भी जो अस्थिरता है, कांग्रेस पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण आज पता नहीं है सरकार कौन चला रहा है। केवल सियासी पाखंड है,
और इसलिए कांग्रेस के इस अंतर्कलह का अंतर्द्वंद का राजस्थान की जनमानस पर, जनता पर फर्क पड़ा है, राजस्थान को पीछे धकेला है। आला कमान में यदि कुव्वत होती तो 4 वर्षों पहले फैसला कर लेते, लेकिन 4 वर्षों तक ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में किसी सरकार को 50 दिन बाड़े में बंद रहना पड़ा हो। और इसलिए इस अंतर्कलह का सीधा सीधा असर राजस्थान के शासन पर पड़ा। सुकन्या को लेकर आज बच्चियों को आपने प्रमाण पत्र दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जितनी नीतियों को 2014 से लेकर आज तक यदि इस पिछले 8 वर्षों के कालखंड में करेंगे तो सारी नीतियां उनकी महिला परक हैं और गरीब परक हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी, चाहे आवास की थी, उज्ज्वला की थी, आयुष्मान की थी, जो जनधन की थी, ये सारी नीतियां ऐसी थी जो महिला परक थी। लेकिन बालिकाओं के लिए खासतौर पर पोषण के साथ साथ उन्होंने सुकन्या समृद्धि नाम की ये योजना जो लागू करी, इसमें 10 साल से कम उम्र की बच्ची का डाकघर के अंदर इसकी एक अकाउंट खुलता है, जिसके जरिए उस बच्ची को परिपक्व होने पर उसको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। हमने कोशिश की है कि हम सब लोग मिलकर 1 लाख से भी ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हम लोग खोलें और यहाँ के राजस्थान की बच्चियों को संबल देने का काम करें। आज बूंदी में भी इसकी शुरुआत हुई है, टोंक जिले में शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि सुकन्या समृद्धि अब ये पूरे प्रदेश में जन आंदोलन बन गया है। राजस्थान का सबसे आधुनिक एयर कंडीशन शोरूम का आपके बूंदी शहर में हुआ शुभारंभ। बूंदी मोबाइल शॉप आपके लिए लाए हैं एक ही छत के नीचे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलग अलग ब्रांड, जिसमें आपको मिलेंगे सभी मोबाइल ब्रांड स्पेशल डिस्काउंट के साथ। सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, होम थिएटर आदि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्पेशल डिस्काउंट व आकर्षक उपहार के साथ उपलब्ध है तथा 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। बूंदी मोबाइल शॉप, द सिटी सेंटर, बहादुर सिंह सर्किल, नेनवा रोड, बूंदी, राजस्थान। दीपावली स्पेशल धमाका, फैक्ट्री आउटलेट सेल। आपके शहर बूंदी में पहली बार अन्य दूसरी सेल से अलग नया ड्रेस ब्रांडेड फैक्ट्री कलेक्शन उपलब्ध है। किड्स वियर, गर्ल्स वियर, मेंस वियर, स्पोर्ट्स वियर 70% डिस्काउंट तक उपलब्ध है और 3000 रुपए एवं 5000 रुपए की खरीद पर निश्चित उपहार पाइए। वेलकम टू फैक्ट्री आउटलेट सेल। पता होटल हनी, कृष्णा मैरिज गार्डन, बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी। शैक्षणिक नगरी कोटा की तरह बूंदी भी शैक्षणिक इकोसिस्टम की ओर अग्रसर हो रहा है। लाइब्रेरी संचालक पंकज गौतम ने बताया कि इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट को हर वह सुविधा मिलेगी जो शिक्षा का स्तर सुधारने में अनुकूल माहौल देगी। चाणक्य स्टूडेंट लाइब्रेरी, लंका गेट रोड पर यस बैंक के नीचे, बूंदी, राजस्थान। बूंदी शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित श्री पंजाबी जन सेवा समिति द्वारा संचालित माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी में मातेश्वरी एवं शिव मंदिर के साथ साथ जन्मदिन, विवाह समारोह एवं उत्सव आदि के लिए 30x45 का एक वातानुकूलित हॉल, जिसमें 4 एसी लगे हुए हैं। साथ ही 25x20 का एक ओपन स्टेज, जिसके सामने 25x100 का खुला एरिया, साथ ही कच्चे एवं पक्के भोजन के निर्माण के लिए अलग अलग रसोई की व्यवस्था, सामान्य सुविधाएं आदि न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। स्थान श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी।